लगभग गालवान के बाद से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध लगभग एकदम बहुत खटास थी। काफ़ी गहराई और काफ़ी खाई उसमें आ चुका था। लेकिन जैसे ही ट्रंप टैरिफ की बात आती है, तो दोनों देशों की नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ने लगती हैं। और आज ही अभी एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि मार्च के महीने में ही शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने अमेरिका के आर्थिक नीतियों को लेकर के चेतावनी जारी की थी और भारत और चीन के बीच संबंधों को बहाल करने की पहल की थी। तो आखिर अब मजबूरी क्या आ रही है, क्योंकि चीन दुश्मन था और हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक बार मुहिम भी चलाया गया था, अपने स्वदेशी को लेकर तब भी चलाया गया था और अब भी चलाया जा रहा है। अमेरिका के जब टैरिफ के मसले की बात आई है तब भी स्वदेशी की बात चली है, मुहिम चली है और तब भी हमने कई चाइना के ऐपों पर प्रतिबंध लगाया था और चाइना को हमने सीधे तौर पर संदेश भी दिया था कि हम आपके साथ कई मसलों में व्यापार भी नहीं कर सकते हैं और आपके ऐप पर हम प्रतिबंध भी लगाएंगे। तो तब भी हमने चाइना को तो सख्त संदेश दिया था। तो अब मजबूरी क्या आ रही है? चीन जरूरी देखिए, क्यों हो रहा है? मजबूरी कोई नहीं है। भारत सॉवरिन नेशन है, हमारे इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है। जो पब्लिक, अगर चीन ने कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका मतलब नहीं है कि भारत की वो पोजीशन हो गई है। अगर भारत की स्थिति पे वो ताइवान के ऊपर कोई बात करता है, तुरंत हमारा क्लैरिफिकेशन आ गया है। हम लोग व्यापारिक रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार करते हैं। आज चीन का बहुत सारे सप्लाई चेन में बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स में उसकी बहुत बड़ी पैठ है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, कई चीज़ों में एपीआई को लेके भी चीन के बहुत महत्वपूर्ण पैठ है इन चीज़ों में। तो उसको लेके हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। लेकिन आज के इस स्थिति से, बयान से, ना हमें ये सोचना चाहिए कि अमेरिका हमारा परमानेंट अब दुश्मन हो गया है और चीन हमारा परमानेंट दोस्त हो गया है। चीन अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, अमेरिका अपने पे कर रहा है, भारत अपने पे कर रहा है। हम किसी के दबाव में नहीं करने वाले। और वैश्विक परिदृश्य में जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमें क्या करना है, उसके लिए हम बिल्कुल तरह से तैयार हैं। पहली बात महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल सिनेरियो को, चैलेंजिंग सिचुएशंस को पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था के लेवल पे हमारे कंट्रोल में है। इसलिए हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उसके लिए बहुत अच्छी तरह से कदम बढ़ाने शुरू आज नहीं, पहले से कर दिए। पहले कहा था आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। आज स्पष्ट रूप से 15 अगस्त को उन्होंने कह दिया स्वदेशी, यानी हमें अपने देश के मार्केट पे अपने प्रोडक्शंस के माध्यम से उसकी आपूर्ति करना है। हमारे लोगों को अपने प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स को खरीदना है और यह एक स्वदेशी की बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने एक बात और कही थी कि हम स्टेबलाइजर फंड भी बनाएंगे। हमारे कुछ सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल को कुछ सपोर्ट चाहिए, फार्मास्यूटिकल को सपोर्ट चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, जिनका की इम्पैक्ट, जिसका टैरिफ से यूएस के लिए इम्पैक्ट होगा, उन सेक्टर्स को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने, तीसरी बात, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तीसरी बात। चौथी बात, एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट, अल्टीमेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम कर भी लेते हैं देशों से, जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत नहीं होती, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, कॉम्पिटिटिव नहीं होती, तो उसके लिए जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कंप्लायंस कॉस्ट की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है, लैंड की अवेलेबिलिटी की बात है, पावर की कॉस्ट को कम करने की बात है। इन सारे क्षेत्र में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट हम कम कर रहे हैं, जीएसटी को कम कर रहे हैं, कॉरपोरेट टैक्स को कम कर रहे हैं, तो इस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। यह चौथी बात है। और पांचवा है कि अमेरिका एक मार्केट है, महत्वपूर्ण मार्केट है, लेकिन और भी बहुत से मार्केट हैं। यूरोप है, जर्मनी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, चीन भी है, रशिया भी है, फिर इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है, अफ्रीका भी है। हम अपने ट्रेड को इन सब के साथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने के लिए, आज से नहीं, कोई कहे कि ट्रंप साहब ने अब कह दिया तो हम आज से नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया से पहले एफटीए किया, हमने यूएई के साथ एफटीए किया,
हमने अफ्रीका के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस बहुत तेजी से बढ़ाए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमने तेजी से रिलेशन बढ़ाए। अब हमने यूके के साथ एफटीए कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बहुत एडवांस स्टेज में जल्दी हो जाएगा, जर्मनी के साथ है। तो ग्लोबल लेवल पे और भी मार्केट्स हैं, उन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं।